Hi there. Hope you are staying safe and sound. This is NS Ali from Concept English Plus, जहाँ पे होती है लर्निंग एंटरटेनिंग थ्रू दिस मेथड. वेलकम टू द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन. और आज के सेशन में वी आर गोना स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. कंडीशनल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट कुछ हार्ड एरिया लर्नर्स इन कंडीशनल्स को लेके घबराहट का शिकार हो जाते हैं. तो आज उनकी घबराहट की बिल्कुल प्रॉपर वैक्सीनेशन तैयार होने वाली है. एक कंसेप्ट देने लगे हैं जो कि इन कंडीशनल्स की नेचर को वेरी वेरी इजी कर देगा, और फिर हार्ड एरिया लर्नर्स को कभी भी इन कंडीशनल्स को लेके किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं होगी. जस्ट एक ट्रिक देंगे, वो ट्रिक अगर जहन में रह जाएगा तो देयर वुड बी नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग कंडीशनल्स. ओके, तो as we know it very well, there are 4 types of conditionals in English language, but some people get confused regarding these conditionals. तो वो zero conditional है. There are 4 types of conditional sentences. Number 1 zero conditional, number 2 first conditional, number 3 second conditional, number 4 थर्ड कंडीशनल्स. तो ये 4 टाइप्स हैं कंडीशनल की. तो आज हम जीरो कंडीशनल को लेके बात करेंगे जी. तो एज वी नो इट वेरी वेल, कंडीशनल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर शोन थ्रू 2 वर्ड्स. दो वर्ड्स, 2 अल्फाज हैं, इफ और व्हेन. ये 2 शब्द हैं. इन शब्दों को इस्तेमाल करके कंडीशनल के इंडिकेटर के तौर पे कोट किया जा सकता है. इफ और व्हेन, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ और व्हेन इस्तेमाल होता है. कंडीशनल सेंटेंसेस इफ और व्हेन से शुरू होते हैं ज्यादातर, लेकिन इफ और व्हेन सेकंड क्लॉज में भी जा सकते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इन्हें शुरू में ही रखेंगे जी. तो कंडीशनल सेंटेंसेस में जो 0 टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस है उसको समझने के लिए 1-2 स्ट्रक्चर कोड करते हैं, फिर उस ट्रिक की बात करेंगे जो इस पे अप्लाई होता है, और एंड पे इंशाल्लाह यू विल फील वेरी वेल जी. तो सेंटेंस नंबर 1 में देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में जो 0 टाइप कंडीशनल है उसमें पहला स्ट्रक्चर जो है उसको देखते हैं. वो क्या बनता है? इफ या व्हेन. इफ स्लैश व्हेन, यानी इफ या व्हेन शुरू में आ गया. आगे वाला स्ट्रक्चर देखते हैं. इफ रेन फॉल्स ऑन अस वी गेट वेटनेस. जब बारिश हम पर, अगर बारिश हम पर पड़ेगी तो हम जो है वो वेट हो जाते हैं. बारिश जब हम पर पड़ती है तो हम वेट हो जाते हैं. या व्हेन रेन फॉल्स ऑन अस वी गेट वेटनेस, यानी अगर या जब. बस यही डिफरेंस है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है. जब बारिश हम पर पड़ती है तो हम गीले हो जाते हैं, या अगर बारिश हम पर पड़ती है तो हम गीले हो जाते हैं, लाइक दैट. नेक्स्ट है इफ वी पुट वाटर ऑन फायर इट बॉइल्स. अगर हम पानी को आग पर रखते हैं तो ये उबलता है. या व्हेन वी पुट वाटर ऑन फायर इट बॉइल्स. जब हम पानी को आग पर रखते हैं तो ये उबलने लगता है. नेक्स्ट, इफ सप्लाई इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस. अगर रसद इंक्रीज करती है, बढ़ती है, तो तलब जो है वो डिक्रीज करती है, वो कम हो जाती है. यानी सप्लाई जब बढ़ती है तो जब रसद बढ़ती है, जब अगर रसद बढ़ेगी तो तलब कम हो जाएगी. व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस. जब रसद बढ़ेगी, डिमांड यानी तलब कम वो होती है. ये देख रहे हैं इनमें लिंक. नेक्स्ट है इफ डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस. ठीक है जी, अगर डिमांड इंक्रीज करेगी तो फिर सप्लाई डिक्रीज करेगी. या व्हेन डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस. जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई जो है रसद वो कम होगी, जिस पर फिर वो प्राइसेस का डिटर्मिनेशन किया जाता है जी. नेक्स्ट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है व्हेन वी मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इट बिकम्स वाटर.
जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो पानी बनता है, या इफ वी मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इट बिकम्स वाटर। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्रॉपर मिक्स करें तो इससे पानी बनता है। सॉरी, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करें तो पानी बनता है जी। तो अब आते हैं उस ट्रिक की तरफ कि इसमें ट्रिक कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। तो ट्रिक ये है, बस एक ही ट्रिक है कि हमने जीरो टाइप कंडीशनल का स्ट्रक्चर देखना है और फिर दूसरा उसमें जो है वो कॉन्सेप्ट देखना है। तो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सेंटेंस जो है वो इफ और व्हेन से शुरू हो रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद बेस फॉर्म आ रही है और उसके बाद अदर वर्ड्स आ रहे हैं, OW। आर यू पिकिंग द पॉइंट? और इसी तरह जो इसका दूसरा क्लास है उसमें सब्जेक्ट आ रहा है, बेस वर्ब आ रहा है, फिर अदर वर्ड्स आ रहे हैं। तो कंसेप्ट इसमें क्या आ रहा है? तो कंसेप्ट इसमें यह बनना है, जो ट्रिक को लेके हमने वो करना है, ये स्ट्रक्चर को पहले देख लेना है, उसके बाद कंसेप्ट को देखना है। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि इफ या व्हेन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बेस फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। और दूसरे वाले क्लास में जो है वो सब्जेक्ट है, बेस फॉर्म है वर्ब की और अदर वर्ड्स हैं। और कंसेप्ट को लेके कैसे है? कंसेप्ट इसमें यह है कि इट से मुराद है जीरो टाइप कंडीशनल। इट डील्स विद थिंग्स विच आर साइंटिफिक एंड 100% ट्रू। यानी जीरो टाइप कंडीशनल जो है ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे डिस्कोर्सेस, ऐसी बातों को बयान करता है जो 100% सच्ची होती हैं और बिल्कुल ही साइंसी तर्ज की होती हैं, साइंटिफिक होती हैं। मसलन जैसे यही है कि बारिश अगर हम पर वो गिरेगी तो हम गीले हो जाएंगे, तो जब बारिश पड़ती है तो हम होते हैं, या आग पर जब पानी रखते हैं तो वो उबलता है। यानी इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। तो द थिंग्स विच आर साइंटिफिक प्रूवन एंड विच आर रिगार्डेड 100% ट्रू आर ट्रीटेड इन जीरो टाइप ऑफ कंडीशनल। सो दिस वाज द ट्रिक। स्ट्रक्चर देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर ये जो है जीरो टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, इट वुड बी टोटली इजी फॉर अस। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। फिर भी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज फील फ्री टू कमेंट अस। उम्मीद है आपको हमारी एफर्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले ट्यूटोरियल में जल्द मिलते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। गुड लक, बाय।